नमस्कार साथियों एवं बच्चों, आज मैं आपके सामने प्रश्नावली 8.2 लेकर के उपस्थित हूँ। तो उसके अंदर हम करेंगे बटा, वेट यानी टैक्स और अंकित मूल्य की बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्या कहता है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन याद करो। उसका मूल वेतन कितना था, पहले कितना था। तो जो चीज नहीं है उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना मूल वेतन यदि अपने 100 रुपए मान लेते हैं तो नया वेतन कितना हो जाएगा बताओ, क्योंकि इसके अंदर वृद्धि भी है 10%। कितनी है, 10% वृद्धि है। तो नया वेतन कितना हो जाएगा इसका, 100 का 10% निकाला 10 आया, तो 10% यानी 10 रुपए बढ़ गया आएगा, यानी इसका नया वेतन कितना आ जाएगा 110 रुपए। 100 रुपए उसका पहले का वेतन है यानी मूल वेतन है, 10% वृद्धि हुई तो नया वेतन उसका कितना आ गया 110। तो अब देखो ये भी नया वेतन है और ये भी नया वेतन है। ये नया वेतन है तो मूल वेतन ये है, और यदि नया वेतन ये है तो मूल वेतन कितना है वो चीज निकालनी है अपने को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नया वेतन 110 रुपए है तो मूल वेतन कितना है उसका 100 रुपए। यदि इसका 1 रुपया नया वेतन है तो मूल वेतन कितना होगा 100 बटा 110। और यदि इसका नया वेतन 1,54,000 है तो इसका मूल वेतन कितना होगा 100 बटा 110 गुणा 1,54,000। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट दें। अब 11 से कपाड़े से काट दें इसको, 11 कम 11 बच गया 4, 44 हो गया। 11 चौका 44 और 14 को 100 से 1400 को 100 से गुणा किया तो ये आ गया, यानी 1,40,000। यानी उसका मूल वेतन कितना आ गया 1,40,000 हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति पहुंचे। तो सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में जो कमी आई है उसका प्रतिशत याद करना है अपने को। तो देखो कैसे कि सबसे पहले हमें कमी याद करनी पड़ेगी। जैसे कि अपने को हानि होती है, ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं अपने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं, हानि हो जाती है। तो इसी प्रकार पहले वाली चीज में से बाद वाली चीज माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो रविवार को चिड़ियाघर में 845 व्यक्ति पहुंचे, उसके बाद सोमवार को 169 व्यक्ति पहुंचे, तो कमी कितनी आ गई 845 में से 69 माइनस कर दिया 776 व्यक्ति कम आ गए। अब कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बढ़ जाएगा, कमी बटा जो पहले यानी रविवार को कितने पहुंचे गुणा में 100। तो कमी कितनी आई 676 बटा में 845 इंटू 100। तो 13 के पाड़े से कट रहा है, 13 6 78, 13 5 65, ये भी 13 के पाड़े से कट जाएगा, 13 5 65, 13 दूनी 26। ठीक है, फिर 13 के पाड़े से कट रहा है, 13 5 65 और 13 चौके 52। अब 5 के पाड़े से कट रहा है, 5 से कम 5, 20 5 100, यानी 80% की कमी आ गई अपने पास सोमवार को। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, यानी 80 वस्तुएं उसने 2400 रुपए में खरीदी और 16% लाभ पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक वस्तु की बात कर रहे हो तो इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 था, तो एक वस्तु का क्या निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया हमने 2400 बटा 80। 80 का भाग दे देंगे, एक वस्तु का आ गया, यानी एक वस्तु उसने 30 रुपए में खरीदी। आया समझ, 2400 में 80 का भाग देंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब दे रखा उसने लाभ 16%, लाभ 16% दे रखा है, तो इसका लाभ निकालने राशि में कितनी राशि होती है, तो 30 का 16% निकालेंगे कितना आएगा, 30 का किसी का गुणा 16 बटा 100, 0 से 0, 16 किया 48 बटा 10, यानी 4.80, यानी 4.80 रुपए आ गया। ये क्या आ गया, उसका लाभ आ गया। अब क्या करेंगे, अपने को पता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस है लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है 30 रुपए, लाभ कितना है 4.80। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया अपने पास है 34 रुपए 80 पैसे। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है यदि उसके लाभ हो तो क्रय मूल्य प्लस लाभ,
और यदि हानि होगी तो इसमें माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य प्लस है लाभ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 है, 450 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, यदि 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी चीज को वस्तु को खरीदते हैं तो उसका यदि उसको कोई किराया, उसका कोई मरम्मत पे खर्च, वो उसके अंदर जुड़ करके ही क्रय मूल्य बनता है। ठीक है, तो इतना तो वस्तु का मूल्य था और ये इसकी मरम्मत पर खर्च हो गया, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, इतना। उसकी जेब से तो कोई चीज खरीदने में इतने रुपए गए ना, तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ दे रखा अपने को 15%, तो इसकी लाभ राशि में निकाल लेंगे कितने रुपए उसे लाभ हुआ। तो 15,950 क्रय मूल्य था, उसमें से कितना लाभ हुआ 15%, तो करो 15,950 का की जगह गुणा 15/100। अब इन दोनों को गुणा किया जाएगा 15,950 और 15 को जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 23,9250। कितना आता है 23,9250/100। तो यानी इसका लाभ जो है वो कितना आ गया 2392 रुपए 50 पैसे। ठीक है, ये आ गया इसका लाभ। अब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य पूछा उसने, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है इसका 15,950 प्लस ये कितना है लाभ कितना 2392.50। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 15,950 कितना हो गया भाई 0.50, तो ये पढ़ा ही है। 2 9 5 14 9 3 12 1 13 5 2 7 1 8 और 1 का 1, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया हमारे पास 18,342.50 रुपए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहता है कि वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा, दुकानदार ने वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। तो टोटल लेन देन में लाभ और हानि बतानी है। तो वीसीआर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो वीसीआर का क्रय मूल्य 8,000, हानि 4%, तो हानि निकाल लेते हैं। 8,000 का 4% निकाला मैंने, बाकी जगह गुणा प्रतिशत को हटाया बटा में 100, तो मेरे पास आ गया 20 से 20 कट 800 का 32, 320 रुपए हानि आ गई मेरे पास। तो अब इसका विक्रय मूल्य जब हम निकालते हैं तो क्रय मूल्य माइनस है हानि कर देंगे, तो क्रय मूल्य कितना 8,000 और हानि इसमें से घटा दी, तो मेरे पास आ जाएगा 7680 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। किसका, वीसीआर का, क्यों वीसीआर पर हानि हो रही है। अब टीवी की बात कर लेते हैं। तो टीवी 8,000 रुपए में खरीदा, लाभ उसका 8% है, तो लाभ निकाल लेते हैं। तो वो उसको निकालने के लिए 8,000 का 8% निकालना पड़ेगा। तो 8,000 का की जगह गुणा 8/100, तो कितना आ गया 20 से 20, तो 640 रुपए लाभ आ गया। जब किसी भी चीज पर लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बन जाता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है 8,000 और लाभ कितना आ गया 640, तो कितना आ गया 8640 रुपए क्या आ गया उसका विक्रय मूल्य आ गया टीवी का। समझ आया इतना, तो ये तो अलग अलग निकाल लिया। अब कुल लेन देन की बात कर रहा है, पूरे लेन देन की बात कर रहा है। तो पूरा लेन देन का मतलब क्रय मूल्य कितना दोनों का मिलाएंगे तो 16,000 और विक्रय मूल्य कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया देखो 7680 और 8640 को मैंने ऐड किया तो कितना आ गया 8 4 12 6 6 12 1 13 6 8 7 15 और 1 16, तो 16,320 रुपए क्या आ गया उसका टोटल विक्रय मूल्य आ गया। इसका मतलब 16,000 में कोई चीज खरीदी है 16,320 में बेच दी, क्या हुआ लाभ हुआ। तो लाभ निकालेंगे अपने, क्या लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना 16,320, क्रय मूल्य कितना है 16,000, तो कितना आ गया 320 रुपए उसे क्या आ गया लाभ आ गया। अब क्या पूछा उसने, लाभ प्रतिशत पूछा पूरे लेन देन में। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ 320, क्रय मूल्य कितना है 16,000 और गुणा 100। ठीक है, काट दो, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी इस पूरे लेन देन में उसे 2% का लाभ
होगा। तो ये थे अपने आज के 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।